जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई? सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आती वहाँ तो गली लगवा दी और जहाँ दूसरी पार्टी का बस वाला गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। हमें तो यही लगाई थी अपने जैसा कि हमारे गांव में तरक्की है, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। लागत नहीं हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा है गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं दिखाई दे। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आए जब हमारे गाँव मार्ग पड़ा, जब अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्थिक आपातकाल के हालत में बैंककर्मी छुट्टियां बिताने में मशगूल। किसानों ने बैंककर्मी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। बैंक प्रबंधक का कहना, स्टाफ की कमी के कारण हो रही है परेशानी।
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने आगरा में ताज बलून फेस्टिवल का किया आयोजन। ई फैक्टर एडवेंचर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड ने फेस्टिवल का उठाया जिम्मा। 6 दिन तक चलेगा फेस्टिवल। शामली में कलयुगी बहू का सच आया सामने। गृह कलह के चलते अपनी ही सास पर धारदार लकड़ी से किया दर्जनों वार। हमला करने पर सास की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने कलयुगी बहू को किया गिरफ्तार। बरेली के शेरगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। एक मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। आला अधिकारियों ने की पीड़ितों के परिजनों से बात। उत्तर प्रदेश के आगामी 2017 विधानसभा चुनाव को सभी पार्टियों द्वारा रैली और यात्रा निकाली जा रही है। इसी परिवर्तन यात्रा के मथुरा आगमन को लेकर एक बैठक बीजेपी कार्यालय सर्वेश्वरी सदन पर आयोजित की गई, जिसमें यात्रा को सफल बनाने और 5 विधानसभाओं में यात्रा को घुमाने और सभा आयोजित करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। प्रदेश भर में बीजेपी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा, जो कि ललितपुर से चलकर 25 तारीख को मथुरा पहुंचेगी। वहीं इस यात्रा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। ये यात्रा को सफल बनाने के लिए रोज बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने इसके स्वागत की और लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी ली। साथ ही साथ लोगों को परिवर्तन यात्रा के संदेश को बताने के लिए युवा कार्यकर्ताओं की टीम भी गठित की गई है। बीजेपी भी अब अपनी परिवर्तन यात्रा का मतलब बताने लगी है और उनका कहना है ये चुनाव के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि इस यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो लोगों ने दिक्कत उठाई है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभाएं हमारी, उन 403 विधानसभाओं तक भाजपा परिवर्तन क्यों चाहती है सत्ता का, तो इस देश प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं फैली हुई है, जो हाईवेज पर बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, शिक्षा जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, गुंडों से बचते हैं तो पुलिस उनको गुंडागर्दी करती है, पुलिस से बचते हैं तो गुंडे मारते हैं। तो पुलिस और गुंडों के बीच में जो गैप था वह समाप्त हो चुका है। दोनों एक काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर चल रहा है, परिवारवाद की लड़ाइयां हो रही हैं। समाज में जितनी व्यवस्था होती थी वो सब फेल हो चुकी हैं। यह सरकार फेल हो चुकी है। परिवर्तन यात्रा जो अखिलेश की सरकार है, जिसने पूरा भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा निराश हैं, गांव में किसान माथे पर हाथ रख के बैठा हुआ आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो उस हिसाब से परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी का सत्ता को पाने के लिए परिवर्तन यात्रा नहीं, समाज में परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा की जा रही है। जब देश में आपातकाल जैसे हालात होते हैं तो सेना के जवान के साथ साथ ज्यादातर विभाग के कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। ऐसा ही अब देश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालत बने हुए हैं। फिर भी बैंक कर्मी अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं और छुट्टियां बिताने में मशगूल हैं। पूरा मामला रामपुर के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की शाखा से जुड़ा है, जहां दर्जनों ग्रामीण कैश न दिए जाने को लेकर बैंक कर्मियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बैंक कर्मी अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। बैंक में कैश होने के बावजूद भी कर्मी नोट बदलकर नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे। वहीं इस पर शाखा प्रबंधक का कहना है कि हमारे सामने स्टाफ की कमी है। उनके मुताबिक ब्रांच में महज 3 लोगों का स्टाफ है, जिनमें से एक बैंक कर्मी छुट्टी पर है। अक्टूबर की सैलरी 7-8 तारीख में जमा हो गई है, जो आज 22 तारीख है, आज तक नहीं मिल पाई है। 19 तारीख में 8,000 रुपए का चेक जमा करा था मैंने, और 4 दिन बराबर आके वापस जा रहे हैं, और अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। और आज अब ये सुबह से ये कह रहे थे कैश है नहीं, अब कैश लेने गए, क्या करेंगे वो आएगी बात। लोग सुबह 4 बजे से आ रहे हैं, लाइन में लग जाते हैं। 10-10:30 बजे बैंक के मैनेजर कर्मचारी लोग आ रहे हैं और आते ही अंगूठा दिखा देते हैं कि बैंक के पास पैसा नहीं है, अभी काम नहीं होगा, स्टाफ नहीं है। लोग ऐसे परेशान होकर लोग 12-1 बजे तक 2 बजे तक लौट के जा रहे हैं। सारी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है पब्लिक को। बैंक पे पैसा नहीं है, इसका कहीं से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। डेली हम लोग आ रहे हैं, वापस होके जा रहे हैं। ऐसा ना हमारे यहाँ थोड़ी क्लरिकल में स्टाफ है और एक क्या कहते हैं बीमार है
और एक जगह कैश लेने मैनेजर साहब के साथ किया हुआ है, एक जो क्लरिकल स्टाफ है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम कई दिनों से आ रहे हैं, जमा भी नहीं हो पा रहा है, मिल भी नहीं पा रहा है। सर वो तो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, लेकिन सबको मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पूरे देश में नोटबंदी के बाद अफरा तफरी का माहौल है, लोग बैंकों और डाकघरों में लंबी लाइनों में लगे हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्नाव के लोग भी परेशान हैं। लोगों को अपने घरों में शादियों के लिए पैसा इकट्ठा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला उन्नाव के सफीकपुर से सामने आया है, जहां पर एक परिवार में लड़की की शादी है और वहीं एक पिता अपनी बेटी की शादी के 2.5 लाख निकालने के लिए पिछले कुछ दिनों से बैंकों के चक्कर काट रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही राजू ने बैंक से पैसा निकालने के बाद बेटी के तिलक के लिए जेवर तक गिरवी रख दिए, जिसके बाद तिलक की रस्म पूरी हो सकी। वहीं अपनी बेटी की शादी के लिए जब पिता बैंक जाता है तो उन्हें रोजाना कोई एक कमी बताकर वहां से वापस भेज दिया जाता है। घंटों इंतजार और बेटी की शादी का राजू को परेशान कर रहा है। जहां राजू उन्नाव डीएम और अधिकारियों से बेटी की शादी के सभी दस्तावेज करा चुका है। राजू अब भी बैंकों के भरोसे है। अब आखिरकार 25 तारीख को बेटी की शादी कैसे होगी, यह उसके पिता राजू के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। शनिवार के यहाँ फोन किए मैनेजर साहब से, साहब हमें पैसा चाहिए, सामान खरीदना है और तिलक है 21 तारीख का। तो उसने कहा कि आओ, तो हम गए तो कल पैसा पेमेंट आया नहीं, बैठे रहे, फिर चले आए, सोमवार का आइए, सोमवार हो जाएगा। और सोमवार साहब तिलक रहा है 21 तारीख। सोमवार के तो हम 2 बजे तक बैठे रहे। वो कहने लगे कि आप पेमेंट आया नहीं, अब 24 तारीख आइए आप। तो हम साहब 24 तारीख का हमका जरूरत तो आ जाए, हमारे पास तो पैसा नहीं है, पैसा होते हुए नहीं मिल रहा। साहब फिर जब नई कोई व्यवस्था बन पाई तो बेटे जेवर रख दिया और डीएम साहब कार्ड बनवा लाया ना, वो भी दिखाया जाए, तब भी नहीं मिला पैसा। जी सर, 2 दिन हो गए मेरे पास पैसा नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारे करेंसी चेस्ट में पैसा नहीं है, जहाँ से हमें पैसा मिलता है, इस वजह से हमारे यहाँ पैसा नहीं है। हम रोज उनको फोन करते हैं, उनका यही जवाब है कि जब मेरे पास पैसा आएगा तभी हम भी दे पाएंगे। मेरे पापा बैंक गए थे पैसे लेने, तो वहाँ पे पैसे नहीं मिले, तो मेरे पापा फिर डीएम साहब के पास गए, वहाँ से कागज लेकर आए, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। तो मेरे पापा मेरे जेवर रख के फिर पैसे लेकर आए, फिर तिलक चढ़ाने गए थे। इंदौर से एक ही परिवार के 6 लोग जब अपने घर के लिए हंसी खुशी एक साथ निकले तो उन्हें क्या पता कि उनकी इस खुशी पर कुछ ही पलों बाद ग्रहण लगने वाला है। उन्हें क्या पता था कि जिस बहन की शादी में वो जा रहे हैं, उस शादी में वो नहीं बल्कि उनकी अर्थी पहुंचेगी, और कुदरत को शायद कुछ ऐसा ही मंजूर था। इंदौर पटना एक्सप्रेस में बैठते समय इस परिवार ने शायद सपनों में भी ये नहीं सोचा होगा कि रास्ते में 6 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही घर पहुंच पाएंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक ट्रेन पटरी से उतरी और एक ही पल में सारी खुशियां मातम में बदल गई। एक ही परिवार के 3 सदस्य हमेशा हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सो गए, और इन सबसे अनजाने दूध मुही बच्ची आज भी अपनी दादी की गोद में सो रही है। उसे क्या पता कि उसके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। वो इन सबसे अनजान और बेखबर है। हालांकि परिवार में से हादसे में बचे एक सदस्य ने घर पर फोन कर घटना की जानकारी दी तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। हमारे लड़की की परीक्षा थी और हमारे बहन की जो शादी थी, तो शादी में आ रहे थे, इसलिए सोचे कि हम की अपने बहन की जो है परीक्षा दे दूं। सब लोग आ रहे थे, एक साथ में घटना हो गई और सब बच्चे इखर बिखर गए, और इसके बाद जो है बच्चे तो अस्पताल में चले गए। एक लड़का बचा था वही घर पे आया है और सब बाहर से आ रहे थे। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस बार भी ताज बैलून फेस्टिवल आगरा में कराया जा रहा है। पिछले वर्ष जहां ये 3 दिन का हुआ था, इस बार ये 6 दिन का होगा। इसके लिए ई फैक्टर एडवेंचर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मा दिया गया है, जो स्काई वोल्टेज के नाम से बैलून फेस्टिवल कराती है।
आपको बता दें, इसके लिए प्रदेश सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। फेस्टिवल में 15 बैलून उड़ाए जाएंगे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, तुर्की, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड और मलेशिया के 12 और भारत के 3 बैलून उड़ेंगे। 15 बलून्स आ रहे हैं। 11 देशों का पार्टिसिपेशन है, जिसमें यूएस है, बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, फ्रांस है, श्रीलंका है, मलेशिया है, यूएई है, हिंदुस्तान ऑब्वियसली भी है। तो 11 कंट्रीज हैं ओवरऑल, और 3 स्पेशल शेप बलून्स आ रहे हैं और 1 स्पेशल प्रिंट बलून आ रहा है। तो पिछली बार 2 थे, इस बार आपको 4 अद्भुत प्रकार के बलून्स देखने का मौका मिलेगा। उड़ने से ज्यादा उद्देश्य है कि इस इवेंट की पब्लिसिटी की जाए, और इस इवेंट की पब्लिसिटी से टूरिस्ट को ये लगता है कि ताजमहल को हम, इसमें ताजमहल का भी ज्यादा वो है, ताजमहल को हम बैलून से देखेंगे। तो इस इवेंट को इस तरह हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि बाद में इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ शुरू हो सके और लोग इस तरह की एक्टिविटी में लोग यहाँ स्टे बढ़ाए। इस बार के बैलून फेस्टिवल में 15 बैलून टोटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 12 बैलून इंटरनेशनल हैं। उनके पायलट्स आए हुए हैं, बहुत ही हाई एक्सपर्टाइज बैलूनिस्ट हैं, और 3 जो हैं वो हमारे इंडियंस हैं। जिसकी जुबां पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आती वहाँ तो गली लगवाती, और जहाँ दूसरी पार्टी का गली आगे वहाँ से काम करवाती। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। तो मुझे लगा कि अपने विधायक से हमारे गांव में तरक्की हो, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं, दंगे के साथ ज्यादा ही एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिस्सा। नगरदीप हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया सभा का सूरत हाल? ये हाथा है गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना, जब हमारे गाँव में पड़ा, जब अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत कातिल डॉक्टर पर्दाफाश। ऐसे क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।
सेवा की मेरठ में पोल खुल गई है। आपको बता दें, मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के बच्चा पार्क चौराहे पर बाइक सवार बदमाश ऑफिस से अपने घर जा रही महिला से लूटपाट कर फरार हो गए। वहीं महिला का कहना है कि वो रिक्शा से अपने घर जा रही थी, तभी बच्चा पार्क चौराहे पर पीछे से बाइक सवार 2 युवक आए और उसका पर्स छीन लिया और काफी शोर मचाने के बाद भी चौराहे पर खड़ी पुलिस ने उसकी मदद नहीं की और दोनों युवक बड़ी आसानी से पुलिस के सामने से निकल गए। और इस तरह डायल 100 को भी फोन करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे। उन्होंने डायल 100 गाड़ियों के बारे में कहा, गाड़ियां जनता की सेवा के लिए कम उपयोग होंगी और आने वाले वक्त में पुलिस वालों के परिवार वालों को घुमाने के काम आएंगी। इस लूट के बाद पुलिस के समय पर ना पहुंचने पर स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला है। मैं रिक्शा में थी, चौराहे में 2 आए और मेरे पर्स उन्होंने मेरा छीना, मेरे पकड़ के वापस छीना और आराम से रिक्शा वाले ने रिक्शा रोकी और ना कोई आया। मैं चिल्लाई के साथ में चोर चोर, पर्स छीनने कोई नहीं आया। आखिरकार वो छीन के फिर ले गए देर तक करने के बाद। उसके बाद रिक्शा वाला चिल्लाता रहा, वो भी चिल्लाया, मैं भी चिल्लाई, चोर तो ये बीच में खड़े हुए हैं ट्रैफिक पुलिस। वहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है, यहाँ से घूम के यहाँ तक आके उसने बाइक रोकी, फिर आगे ट्रैफिक में उसने बाइक रोकी क्योंकि ट्रैफिक तो उसकी बाइक नहीं निकल पाई। ये 100 नंबर की गाड़ियां जो मिली है ना, ये को काम करने के लिए नहीं मिली है, ये इनके परिवारों को धीरे धीरे घुमाने में लग जाएंगी। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि 3 दिन हुए भी 100 नंबर सर्विस को, और ये वो स्थान है जहां एक तरफ कोतवाली की पुलिस खड़ी रहती है, एक तरफ सिविल लाइन की पुलिस खड़ी रहती है और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही का बयान है कि रोज यहां ऐसा ही होता है। वो लुटेरे या डकैत वसूली करने का ट्रक से वसूली कर रहा था खड़ा हुआ सिपाही। शामली जनपद के एक कलयुगी बहू ने गृह कलह के चलते अपनी ही सास को धारदार लकड़ी से दर्जनों वार करते हुए मौत के घाट दिया। आपको बता दें, कलयुगी बहू सास पर सनक के वार तब तक करती रही जब तक कि सास के शरीर से उसके प्राण नहीं निकल गए। कलयुगी बहू द्वारा सास की हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी महिला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से इन दोनों के बीच कहासुनी चल रही थी, जिसके बाद घटना को अंजाम दे दिया गया। यहाँ में ये पता लगा सास बहू में लड़ाई हुई थी और बहू ने लकड़ी कोई धारदार थी, लकड़ी सिर में इतनी बजाई उसका भेजा भी निकल गया और जब तक उसका दम नहीं निकला किवाड़ भी नहीं खोल ले। साल पहले बगोदर क्षेत्र से गायब 2 महिलाएं जब अचानक बगोदर पहुंची तो सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। महिलाओं को महाराष्ट्र के नागपुर मनोचिकित्सा के विभाग की टीम यहां लेकर आई थी। बताया गया कि महिलाओं को अमरावती पुलिस ने नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। लंबे वक्त तक इलाज के बाद महिलाओं की स्थिति जब सामान्य हुई तब इन लोगों ने अपना नाम पता बताया। तब हॉस्पिटल प्रबंधन ने पुलिस के सहयोग से उसे यहां भिजवाया। अब पुलिस महिलाओं को उनके परिजनों को सौंपने की तैयारी कर रही है। हालांकि वापस आई महिलाओं के बयान पर गौर करें तो इसके मुताबिक इनके ससुराल वालों ने ही महाराष्ट्र पहुंचाया था और इन्हें वहां छोड़कर भाग आए थे। उनके इस बयान पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर महिला महाराष्ट्र कैसे पहुंची। 5 साल से लगभग 2 महिला यहाँ से गायब थी बगोदर क्षेत्र के अंदर से। अच्छा। तो मुंबई पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था और वहाँ मनोचिकित्सा केंद्र में इनको रखा गया। मेंटली डिस्टर्ब थे, जब वहाँ ठीक होने के बाद थाना बगोदर लाया गया और इनको परिजनों के सौंपने का कार्य पूरा किया। हम नागपुर से हैं। अच्छा, कौन सा थाना? अरे सदर नहीं पढ़ना, सदर छावनी दोनों आते हैं थाना। ये हमको 5-15 में मिली। अच्छा। हाँ, और जब से हमारे पास थी। कहाँ मिली थी आपको? ये अमरावती पुलिस वाले ने लाए, अमरावती में मिली। अमरावती पुलिस वाले ने नागपुर मेंटल हॉस्पिटल में लाए इनको। अच्छा। और फिर वहाँ से इसका इलाज चालू रहा जब तक इसको होश आया, जब उसने पूरा एड्रेस बताया इधर का। बहुत दिन हो गया, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। अच्छा, कैसे कैसे हुआ था, कैसे गए थे? बोले क्या चल कर तुमको शादी करा देंगे। कौन बोला था? हाँ, मेरा सास। अच्छा। लेके गई वहाँ से। हाँ। सास से लेके गई वहाँ पे छोड़ दिया। तो आपका सास लेके गई थी आपको? हाँ, मेरा मम्मी गई सास। मेरा मम्मी क्या मालूम वहाँ की, मेरा मालूम नहीं तो मेरा मम्मी की क्या मालूम रहेगी। अच्छा, तो वहाँ कैसे पहुँचे थाना फिर आप लोग?
थाना पहुंच गए हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे? हाँ, दवा चलता मुझे। अभी ठीक है एकदम? हाँ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोब वन क्षेत्र के जंगल से निकलकर एक बाघ गांव मलपुर में ग्रामीण के घर में घुस गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग और पुलिस बल पहुंचा। बाघ को देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण घर के बाहर इकट्ठा हो गए। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने घर के चारों ओर जाल लगाया है, साथ ही पिंजरा भी मंगवाया गया। बताया जा रहा है कि गांव से 2 किलोमीटर ही जंगल है, जहां बाघ शिकार के पीछे पीछे गांव तक आ गया और जगदीश प्रसाद के घर में घुस गया। वहीं घर में घुसे बाघ को देखकर घर के सभी लोग बाहर की तरफ भागे। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग को भी सूचना दी गई। बाघ पूरे घर में चहलकदमी कर रहा है, कभी बरामदे में तो कभी कमरों में। वन विभाग ने चारों ओर जाल लगाया हुआ है। वहीं लखीमपुर से ट्रेन टीम भी बुलाई गई है। आज सुबह 7 बजे फोन से सूचना मिली थी कि एक टाइगर है, भी 2 है, वयस्क नहीं है, वो जंगल से निकल के आ गया है। जानवरों के पीछे शिकार करते पीछे निकल आते हैं और यहाँ आके वो फंस गया है, घर में घुस गया। वो उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको जाल वाल लगा के रोक रखा है। टीम आ रही है ट्रंकुलाइज करने के लिए और जैसे ट्रंकुलाइज हो उसको ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बरेली के शेरगढ़ के बैरम नगर गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मकान का छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं और वहीं करीब आधा दर्जन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस में खून से लथपथ ये वो लोग हैं जो चेहलुम मेले में छत गिरने से एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। दरअसल शेरगढ़ के बैरम नगर गांव में हर साल की तरह इस साल भी चेहलुम का मेला लगा हुआ था। मेले में काफी भीड़ थी। लोग अपने अपने घरों की छत पर खड़े होकर मेले का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान एक छज्जा गिर गया, जिससे छत पर मौजूद और उसके नीचे खड़े लोग दब गए। दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की। वहाँ पर सर गिनती तो कुछ भी नहीं है कितने लोग हाजिर हुए। जो लेडीजें वगैरह छत पे थी, तो वहाँ से जब छज्जा गिरा था, गिरने के बाद में वो नीचे जितने लोग खड़े हुए थे, लड़के वगैरह आदमी, वो सब उन्हीं के ऊपर, ईंटें वगैरह सब कुछ उन्हीं के ऊपर गिरा। ये बताया जा रहा है कि इसमें करबला को जुलूस निकल रहा था, उसमें कहीं लिंटर गिर गया, इनकी छत गिरी है। उसमें 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। उसमें 10 में 2 ब्रॉड डेड आए हमारे पास। बाकी 8 लोग भर्ती हैं। इसमें आधे लोग सीरियस हैं, 4-5 लोग सीरियस भी हैं। ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सारे डॉक्टरों को हमने बुला लिया अपना टीम को और सबको बेस्ट ट्रीटमेंट, एक्सरे वगैरह सब करवा रहे हैं। हाँ, 2 लोग की डेथ हो चुकी है और 10 लोग करीब घायल हैं। इसमें अभी तक 10 लोग घायल हैं और इनके वहाँ से सीएचसी से डिस्चार्ज करके सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है और सभी का इलाज कराया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार। जिसकी जुबान पर है देश को पास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का नाम राहुल मित्तल। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा?
क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति?